रमीज राजा कह रहे हैं कि आईपीएल की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो रोबोटिक डॉग जो लाए वो हमारे बाद लाए हैं। पीएसएल पहले जो है वो एक टेक्निक लेकर आ गया था फ्लाइंग स्टंट की, तो आधे तो हम वैसे ही जीते हुए हैं। अच्छा जी भाई ये मुझे बात समझ नहीं आती यार। हम आगे हैं उनसे। हम लोग चल किन चीजों पे रहे हैं, मतलब रमीज राजा और ये साहब। रमीज राजा साहब हाँ मतलब ये बात चले मैंने कही होती तो चलती। तो रमीज राजा साहब घर में ये किसी ने कही होती हम लोग तभी इसी चल में खुश हो रहे हैं। देखिए पहले मैं वो लाया था ना, मेरी साइकिल अच्छी थी रेड रंग की, अब आप ब्लैक की। यार आपने सुना होगा कि चोर कभी भी चोरी करके मानता नहीं है। वो यही कहता है कि भाई मैं दूध का धुला हूं, बाकी चोरी करते हैं, मैं तो चोरी करता ही नहीं हूं। हाँ, वो बाकियों पे चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, खुद वो बड़े वो जो जिस नावला बन के छनकने के बैठ जाते हैं, जबकि होते वो खुद चोर हैं, होते वो खुद करप्ट हैं, होते वो। साबिक खिलाड़ी रमीज राजा, आप जानते होंगे नाम इनका, पीसीबी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने आईपीएल को ट्रोल करने की कोशिश की है। आईपीएल के हवाले से कुछ बात। तो भैया सोशल मीडिया पर पूर्व ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और पूर्व पाकिस्तानी कोच जेसन गिलेस्पी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है तेजी से, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीसीबी ने उन्हें उनकी सैलरी अभी तक नहीं दी है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि पीसीबी जल्दी से जल्दी उनके पैसे उन्हें दे देगा। उधर पीसीबी ने जैसे ही इंटरनेट पर गिलेस्पी का वीडियो देखा तुरंत हरकत में आ गई और कह दिया कि पाकिस्तान पर गिलेस्पी का कोई पैसा नहीं बचा है, क्योंकि गिलेस्पी ने 4 महीने का नोटिस नहीं दिया। ये बात है कि हम पहले ले आए, जो वो प्रोडक्ट पहले लेके आ रहा है वो बात करें। जो उनकी लीग इस वक्त चल रही है, उनकी जो कौमी टीम परफॉर्म कर रही है उस पर हम ज्यादा बेहतर की बात करें कि हम, आपको वाकई में लगता है कि हम रोबोटिक डॉग के जरिए जो है जीत सकते हैं? मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि आईपीएल फाइनेंशियली हम आईपीएल से बढ़े, लेकिन हम लोग हमेशा प्रोडक्टिविटी में आईपीएल से बहुत अच्छे थे। का जो है देखिए, वार्नर अगर अच्छा होता है या सारा कुछ होता ना, तो वार्नर आज आईपीएल में होता, पीएसएल में ना होता, कोई टीम उठा लेती उसको। उससे क्रिकेट खत्म हो गई है, उसने छोड़ चुका है क्रिकेट। अभी आप जब भी विराट कोहली की बात कर रही है, विराट कोहली खेल रहे हैं, सुपरस्टार खेल रहे हो, जिनको दुनिया में क्रिकेट। विराट कोहली का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली आते और विराट कोहली का मैच होता कराची में, दुनिया पागल ना हुई होती और स्टेडियम भरे ना होते, तो मैं आप उसको छोड़ दो। मर्जी के। पीसीबी ने अपने पूर्व कोच जेसन गिलेस्पी के पैसे खा लिए। आए क्या कर रहे हो भैया? कोच के साथ पाकिस्तानियों का बहुत गहरा रिश्ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय स्पेशल। दोस्तों, रमीज राजा ने एक घटिया बयान देते हुए पाकिस्तान को का पीएसएल आईपीएल से बेहतर बता दिया। जी हाँ, रमीज राजा का कहना यह है कि अब पीएसएल जो लाइमलाइट खींच रहा है और आईपीएल की व्यूवरशिप अब घट रही है। जी हाँ, उसका एक वाकया कई पाकिस्तानियों ने उनको गालियां देना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि रमीज राजा कम से कम ये बयान न देते कि पीएसएल आईपीएल का लाइमलाइट खींच रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब अपने लाइमलाइट में आने के लिए कहीं ना कहीं बयान देते रहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तान के हुक्मरान। तो पहले इंजमामुल हक, फिर शकील मुश्ताक, ऐसे बहुत सारे वाकया सामने आए हैं जब ये लाइमलाइट लेने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो लाइमलाइट लेने के लिए एक न एक बयान देते रहते हैं। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। मीडिया पर पूर्व ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और पूर्व पाकिस्तानी कोच जेसन गिलेस्पी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है तेजी से, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीसीबी ने उन्हें उनकी सैलरी अभी तक नहीं दी है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि पीसीबी जल्दी से जल्दी उनके पैसे उन्हें दे देगा। उधर पीसीबी ने जैसे ही इंटरनेट पर गिलेस्पी का वीडियो देखा तुरंत हरकत में आ गई और कह दिया कि पाकिस्तान पर गिलेस्पी का कोई पैसा नहीं बचा है, क्योंकि गिलेस्पी ने 4 महीने का नोटिस नहीं दिया और अचानक से अपना पद छोड़ दिया, जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। और इस बात की जानकारी कोच को पहले से थी। अच्छा, दरअसल पूरा मसला ये रहा कि टीम से जुड़े कई सारे फैसले पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी और बाकी का मैनेजमेंट ले रहा था, गिलेस्पी को इग्नोर किया जा रहा था। इसी बात पर गिलेस्पी ने कहा कि रखो अपनी कोचिंग अपने पास, जब सब तुमको खुद ही करना है तो मैं यहां क्या कर रहा हूं। बात तो सही है। गिलेस्पी ने अपनी एक स्टोरी में लिखा था कि मैं अब भी पीसीबी से बचे सैलरी का इंतजार कर रहा हूं, जबकि दूसरी स्टोरी में उन्होंने लिखा कि गैरी कर्स्टन और मुझे एक टीम बनाने का सपना बेचा गया था। एक मैच हारने के बाद अचानक वो सपना खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। अरे गिलेस्पी भाई, शुक्र करो सपना ही खिड़की से बाहर फेंका गया। इन पापियों का कोई भरोसा नहीं, इंसान भी खिड़की से बाहर फेंक सकते थे ये लोग। पिछले साल ही गिलेस्पी का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां वो पाकिस्तान क्रिकेट कैंप में खिलाड़ियों द्वारा फैलाए गए खाली पानी की बोतल उठाकर ट्रैश कैन में डाल रहे थे। सोचो कितना हम्बल इंसान है वो, उसके तक के पैसे पीसीबी मार कर बैठा है कि आईपीएल पीएसएल की कॉपी कर रहा है। कॉपी मेरी सुन लीजिएगा किस तरह, 2-3 जगहों से कॉपी मैं बताता हूँ ना। अब इसने किस तरह बोला, एक बोला इसने, आपको पता है कि वो रोबोट डॉग जो है वो एक आईपीएल ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो वो कॉइन लेके आता है, वो टास होता है। और एक बार पाकिस्तान ने भी वो आपको पता है कि वो इंट्रोड्यूस करवाया था, कोई वो जो बंदा आता है वो रॉकेट मैन इस तरह का कोई बंदा था, वो नीचे आ रहा था पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में। पहले वो पीएसएल में आपको नजर आया, फिर वो रोबोट डॉग जो है वो डॉगी वो आपको आईपीएल में नजर आया। तो रमीज राजा भाईजान कमेंट्री करते हुए ये बात कर रहा था कि जी आईपीएल ने
पीएसएल की फिर एक बार कॉपी कर ली है। मतलब कॉपी किस तरह की है कि पीएसएल ने वो जो रॉकेट मैन इंट्रोड्यूस करवाया था ओपनिंग सेरेमनी में, रमीज राजा ने बोला है कि जी आईपीएल ने भी वो जो रोबोट डॉग था, वो जो डॉगी वो जो कॉइन लेके आता है, वो बेसिकली जी आईपीएल ने पीएसएल की कॉपी करते हुए वो हमसे कॉपी की, हमारी नकल की और हम हमारी चीज को कॉपी करके आईपीएल में इंट्रोड्यूस करवा दिया। रमीज राजा 2 टके के तुझे घर में सालन भी नहीं मिलता बेटा, तेरी इतनी एजुकेशन होती ना, या तेरे पास इतनी पढ़ाई होती, या तूने इतनी स्टडी की होती, तो तुझे पता होता कि जो इस तरह के आइडियाज होते हैं ना, ये 2 दिन में हा के फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो के एग्जीक्यूशन हो के, तो बेटा पता चीज क्या होती है, छनकने के जो इस तरह के आइडियाज होते हैं ना, ये जो रोबोट डॉग किस्म के ये होते हैं, आपने इसके ऊपर सबसे पहले बंदे आइडियाज लेके आते हैं, उसके बाद इसके ऊपर काम होता है, एग्जीक्यूट किया जाता है प्लान्स को, सही है। इनपुट फिर आउटपुट निकलती है, सही है। पहले इनपुट डाली जाता है फिर आउटपुट निकलता है। आउटपुट तब निकलता है जब आप एग्जीक्यूट करते हो चीजों को, और एग्जीक्यूट तुझे क्या लगता है कि जी आज पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है और उधर जो है वो रॉकेट मैन आ गया है, तो 2 दिन बाद आईपीएल ने जो है वो रोबोट डॉग निकाल लिया है, वो कॉपी की है, 2 दिन में कॉपी भी हो गया, आइडियाज भी हो गए, इनपुट से आउटपुट हो गए, चीजें एग्जीक्यूट भी हो गई हैं। बेटा इस तरह के जो रोबोट किस्म की चीजें होती है ना बेटा, इस पे सालों लगते हैं, महीनों लगते हैं, इसके तो आइडियाज लेने में महीनों लग जाते हैं। भाई मुझे पता है ना, मैंने पढ़ा हुआ है इसके ऊपर, भाई पूरी जो है वो इसके ऊपर हमने जो है वो रिसर्च की हुई है, मुझे पता है ना। छनकने के ये उनका पहले का प्लान था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना था, सही है। और ये तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि जिन्होंने पीएसएल की कॉपी की है, तो बेटा ये कॉपी, अच्छा आप तो बंदा, लेकिन आईपीएल पीएसएल को जो है कॉपी कर रहा है। ये जो है रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि भाई जब पीएसएल शुरू हुआ तो पीएसएल में हमने जो रॉकेट मैन को इंट्रोड्यूस करवाया, तो सारी जो लाइमलाइट है वो आईपीएल से पीएसएल ने छीन ली। ये कहना है रमीज हसन राजा साहब का कि हमने जो है वो रॉकेट मैन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया पीएसएल में, तो आईपीएल की सारी लाइमलाइट जो है वो पीएसएल ने छीन ली। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि आईपीएल ने फिर हमें कॉपी करते हुए एक जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पहले उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। जब जो हमने जो है वो रॉकेट मैन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसने सारी आईपीएल से लाइमलाइट जो है वो छीन ली। उसके बाद जो है वो इंडिया ने अपना जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो इससे जो है साबित होता है कि जो है वो आईपीएल जो है वो पीएसएल को कॉपी करता है। और फिर रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि आईपीएल जो है पहले कुछ खिलाड़ियों को नहीं लेता, लेकिन जब जो है वो पीएसएल में वो खिलाड़ी पिक हो जाते हैं, उसके बाद आईपीएल को नजर आता है कि यार ये बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, तो आईपीएल वाले जो है पीएसएल से उन खिलाड़ियों को पिक कर लेते हैं और वो खिलाड़ी जाके आईपीएल खेलते हैं। यानी कि रमीज राजा की पूरी बात का निचोड़ ये है कि वो कहते हैं कि भाई आईपीएल जो है पीएसएल के कदम पे कदम रखता है और जो है वो पीएसएल को कॉपी किया है इस बार आईपीएल ने। अब बड़ी हैरानगी वाली बात है यार कि जो कॉपी कर रहे हैं वो प्लेयर्स को 27 करोड़ दे रहे हैं, जिनका कॉपी हो रहा है वो सबसे ज्यादा किसी प्लेयर को जो 4 करोड़ दे रहे हैं। जो कॉपी कर रहे हैं भाई, वो एक खिलाड़ी जो अपनी टीम के लिए सेंचुरी बनाता है, मैच जितवाता है, उसे कार गिफ्ट कर रहे हैं। जिनका कॉपी हो रहा है वो जो है वो एक खिलाड़ी जो सेंचुरी लगा के एक हारा हुआ मैच जितवाता है, उसे जो हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट करते हैं। कमाल की बात है। लेकिन कॉपी कर रहे हैं वो जो है वो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की चीजें दे रहे हैं, लेकिन जिनका कॉपी हो रहा है वो जो है वो 200 रुपये का हेयर ड्रायर दे रहे हैं। ये समझ आने वाली बात है वैसे। और रमीज राजा की अगर बात की जाए तो रमीज राजा की नजर में आईपीएल से जो प्लेयर्स जो है वो नई आईपीएल वाले लेते हैं, वो पीएसएल में आते हैं तो आईपीएल उनको दोबारा से ले लेता है, यानी कि आईपीएल कॉपी करता है। लेकिन इसको अगर दूसरी नजर से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं आईपीएल से जो रिजेक्ट होते हैं प्लेयर्स, उनको पीएसएल में पिक किया जाता है। आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए केन विलियमसन गया था भाई, आईपीएल में खेलने के लिए नहीं, कमेंट्री करने के लिए, और उसने कहा था मैं पीएसएल वापस आके खेलूंगा। अभी तक वो बंदा नहीं आया। यानी कि कमेंट्री करना आईपीएल में उसके लिए जरूरी है खेलने से। पीएसएल नहीं खेलना है, कमेंट्री करनी है आईपीएल में।
लेकिन तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि किस तरह से रमीज राजा बयान दे रहे हैं कि आईपीएल का लाइमलाइट पीएसएल ले रहा है, पीएसएल आईपीएल के आगे कुछ भी नहीं है, एक टुकड़ा भी नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर आए दिन एक नया नया बयान देते रहते हैं कि उन पाकिस्तान का पीएसएल आईपीएल से बहुत लाख गुना अच्छा है। लेकिन उनके खुद जो ये क्रिकेटर हैं, जो विदेशी क्रिकेटर हैं, वो खुद पाकिस्तान के पीएसएल खेल रहे हैं, लेकिन वो उनका भी यही कहना है, चाहे डेविड वॉर्नर हो गया, अच्छा दूसरे खिलाड़ी हैं, उनका भी यही कहना है कि आईपीएल का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। उनकी बात रखने के लिए उनके सामने बोल देता हाँ आईपीएल से कड़ा मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन उनको भी पता है कि पीएसएल के आगे आईपीएल के आगे पीएसएल एक पानी भरता हुआ नजर आता है।